हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने प्रश्न श्रृंखलाओं को आज पारिस्थितिकी तंत्र से, वो भी आपके शिक्षण से जो है प्रश्न आपको कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। अभी हम आपसे शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी प्रश्नों के माध्यम से, लेकिन इसके बाद हम आपको पारिस्थितिकी तंत्र के प्रश्नों को हम हल करवाएंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप देखिए शिक्षण से प्रमुख प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको आप बताइएगा। पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, प्रश्न को ध्यान से फिर से पढ़िए, कह रहा है पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए एक शिक्षक चाहिए कि वह जो है, ये ऑप्शन आपका है, पारिस्थितिकी के कारकों का अवलोकन करें, और बी ऑप्शन है, अपने आसपास उपस्थित जैविक तथा भौतिक वस्तुओं से छात्रों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछे, या फिर सी है, पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाए या उन्हें परिभाषा याद कराए। तो अब आप जो है प्रश्न संख्या 1 का जवाब दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो परिभाषा तो एनसीईआरटी बिल्कुल मना करता है, डी ऑप्शन कट कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं, पारिस्थितिकी के कारकों का अवलोकन करने की बात कर रहा है, तो ये कुछ हद तक तो सही है, ये ऑप्शन, समझ रहे हैं। फिर बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अपने आसपास उपस्थित जैविक भौतिक वस्तुओं से छात्रों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछे, और सी ऑप्शन है आपका, पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाएं। तो अब यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऐसे जो है, यदि हम पारिस्थितिकी के समस्त कारकों का हम फोटो ही दिखा देंगे बच्चे को, तो जैविक भौतिक तथा पारिस्थितिकी का जो है समस्त अवलोकन जो है आपके कारकों के फोटो में ही आ जाएगा। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और बी जो है आपकी सी ऑप्शन में इंक्लूड है। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे, इसलिए आपका इसका सी आंसर इसका सही है। चलिए व्याख्या को हम देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है, इत्मीनान के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो शिक्षक द्वारा दिखाया जाना चाहिए। समझ गए ना, क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्र दृश्य माध्यम से किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं। अब आपको मैटर पूरा क्लियर हो गया होगा कि यदि बालक को दृश्य सामग्री के माध्यम से हम किसी चीज़ को समझाएंगे, वो भी प्राथमिक स्तर के बच्चे को, तो वो उससे ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा। पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक में निम्न बात की समझ होनी चाहिए। प्रश्न को फिर से पढ़िए। पारिस्थितिकी को समझाने के लिए एक शिक्षक में निम्न बात की समझ होनी चाहिए, वो कौन सी, उसको आपको बताना है। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए बेहतर संप्रेषण कौशल, या फिर व्याख्यान देने की विलक्षण क्षमता, या फिर आपका पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्ष के गहन की समझ, या फिर पारिस्थितिकी के बारे में सरकार द्वारा चलाए गए पारिस्थितिकी के बारे में। तो इसका आपको जवाब देना होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अब आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको जवाब देना है। एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न हम छोटा कर लें स्क्रीन को। हाँ, अब बताइए आप। अब यहाँ पर आपका क्या सही जवाब होगा, आपको क्या लगता है कि अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए बेहतर संप्रेषण कौशल, बेहतर कौशल तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक की जो समझ है वो किस पर ज़्यादा होनी चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है व्याख्यान देने से, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर की बात है। समझ रहे हैं ना। तो संप्रेषण तो करना है, ठीक है, बताना है बच्चे को, व्याख्यान भी देना है, लेकिन उसको कौन से तरीके में हम दे सकते हैं, ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका सही जवाब इसमें क्या होगा, तो सही जवाब आपका होगा सी ऑप्शन,
क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक मतलब समस्त पहलुओं की और साथ साथ व्यावहारिक पक्ष की जो है गहन समझ के साथ शिक्षक को पारिस्थितिकी की बारे में चर्चा प्राथमिक स्तर पर करनी चाहिए। यदि व्यावहारिक पक्ष में यदि वो नहीं करता है तो वो जो है संप्रेषण करने का कोई अर्थ ही नहीं उसका है। बच्चे को घरेलू सामग्रियों को दिखाकर या फिर पेड़ पौधों को उनके सामने प्रत्यक्ष बच्चों के सामने दिखाकर जो है तब इसके बारे में पारिस्थितिकी को आप समझा सकते हैं। समझ रहे हैं ना। इसलिए पारिस्थितिकी के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की गहन समझ हो तभी शिक्षक जो है पारिस्थितिकी को एक प्राथमिक स्तर पर बच्चे को समझा सकता है। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर व्याख्या है, देख लीजिए। पारिस्थितिकी को समझाने के लिए शिक्षक को उसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष की समझ ज़्यादा जरूरी है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब आप दीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। छात्रों की पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है, छात्रों में कैसे जो है इसके बारे में जागरूक कर सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने प्रयुक्त होने वाले जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा, या फिर अपने आसपास उपस्थित वन एवं पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, या फिर देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, या फिर उपर्युक्त सभी। अब आपको बताना है कि ये सभी ऑप्शन सही हैं कि या इनमें से कोई एक सही है। तो आपको इसका हम व्याख्या बता दें आपसे कि पर्यावरण का जो दृष्टिकोण है या पर्यावरण का जब बोध कराने की जब बात आएगी तो वहाँ पर एक शिक्षक क्या करेगा। घरेलू वस्तु, यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है, समझ रहे हैं ना। घरेलू वस्तु को बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाले चाहे वो जैविक चीज़ें हों चाहे वो भौतिक हों, उनकी सीमितता को बताएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए ये भी आपकी सही है, ये भी पंक्ति आपकी बिल्कुल सही है। और उसके बाद जब आपसे कहेगा कि मानव व्यवहार एवं उसके आसपास की जब चीज़ें उपस्थित वन एवं पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, एक व्यवहार, समझ रहे हैं ना। इस लाइन में पॉजिटिव वर्ड है व्यवहार, क्योंकि व्यवहार से जो है उसके आसपास के स्थितियों में, जैसे आपका वन है और पशु हैं, उनके आसपास की स्थिति को समझाकर जो है उसको जोड़कर पर्यावरण में और उसकी बोध को उसके दृष्टिकोण को जोड़ रहा है शिक्षक, इसलिए ये भी आपका सही है। और आगे है सी ऑप्शन, देश विदेश में बनने वाली अनेक पर्यावरणीय फिल्में को दिखाएंगे तो उससे जो है बच्चे को पता लगेगा कहाँ वृक्ष काटे जा रहे हैं, कहाँ पर पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और कहाँ पर जो है इसका जो है अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए व्याख्या को हम देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है, छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण एवं पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक द्वारा उपर्युक्त सभी कार्य किए जाने चाहिए। समझ गए भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। अब बताइए, इसका जवाब दीजिएगा। एक मिनट। चलिए अब बताइए, प्रश्न आपके सामने है, बताइए फटाफट इसका जवाब दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए एक बार, कि पारिस्थितिकी के संबंध में बताए जाने के दौरान पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग व निदर्शन के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, छात्रों द्वारा पूछे गए पारिस्थितिकीय संबंधी प्रश्नों का विश्लेषण कर सकता है, या फिर कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट कार्य दे सकता है, या फिर पारिस्थितिकी की समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल या फिर उनमें अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है, या फिर उच्च कक्षाओं के लिए कार्यों से छात्रों को अवगत करा सकता है। तो अब यहाँ पर जो है आपका
क्या सही हो सकता है, अब आप बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी हमने आपसे जो जो चर्चा किए हैं उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या है? अवलोकन शब्द है। तो अवलोकन ही एक ऐसा शब्द है कि जो कि बच्चे में एक उसकी खुद की समझ विकसित होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें यानी बच्चों में अवलोकन कौशल तथा अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है। समझ गए ना हमारी बात को? तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या आपके सामने है। पारिस्थितिकी पर सरल प्रयोग व निदर्शन के लिए एक शिक्षक पारिस्थितिकी संबंधी समझ को विकसित करने के लिए उनमें अवलोकन कौशल तथा अन्य तथ्यों की समझ पैदा कर सकता है। क्लियर हो गई बात भैया? चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसके संसाधन सीमित हैं, इस बात को आप छात्रों को कैसे समझाएंगे? अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। जे होलीमन द्वारा दिए गए पर्यावरणीय नियमों को छात्रों को जो है समझाएंगे, या कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसके उद्भव, उसकी आवश्यकता तथा मानव द्वारा किए गए कोयले का उपभोग और भविष्य में उसके अस्तित्व के संबंधी बात को बताएंगे, या फिर एक अच्छी सी पुस्तक को पढ़ने को कहेंगे, इस संबंध में अधिकतम जानकारी दे सकेंगे। और डी ऑप्शन है आपका, इनमें से कुछ नहीं करेंगे बल्कि एक अच्छा सा व्याख्यान देंगे। अब इसमें आपको सही जवाब देना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या सही जवाब होगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इस पर देखिए, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव की बात इसमें हो रही है। कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसके उद्भव यानी वो कहाँ से पैदा हो रहा है और उसकी आवश्यकता, मतलब हमारे दैनिक जीवन में कोयले की क्या आवश्यकता है, यानी उद्भव हुआ, फिर उसकी क्या आवश्यकता है, तथा मानव द्वारा जो है कोयले का उपभोग कैसे किया जा रहा है, तथा भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे। यही जो है आपका एक पॉजिटिव लाइन है। यही बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देख लीजिए आप। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, बिल्कुल सही है। छात्रों को इस बात को समझाने के लिए हम इस प्रकार का कोई संसाधन उन्हें दिखाते हुए उसकी उद्भव, आवश्यकता, मानव द्वारा उसकी उपभोग एवं भविष्य में उसके अस्तित्व संबंधी बात को समझाएंगे। समझ गए ना? यदि किसी चीज़ के अस्तित्व के बारे में हम आज बताएंगे आपसे, तो आप बेहद उसको जो है रुचिपूर्वक उसको आप ध्यान देंगे, उसका मनन करेंगे, तभी आपका वो अधिगम सक्रिय होगा। समझ गए ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है। सरकार को यह ज्ञात होता है कि बुंदेलखंड में खोजे गए किसी नए तत्व की बड़ी मात्रा में बिजली बन सकती है तथा इससे प्रदेश में व्याप्त ऊर्जा संकट को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। इस स्थिति में सरकार को चाहिए कि, अब क्या चाहिए सरकार को? तो ऑप्शन आपके सामने है। तत्क्षण यानी तत्काल रूप से वहाँ से उस तत्व का जो है संपूर्ण खनन करा लें, या फिर वहाँ खनन तो कराए लेकिन सीमित मात्रा में कराए, या फिर आपका उस तत्व को बिल्कुल ना छुए क्योंकि पहले उसकी उपस्थिति सुविधाएं इतनी हैं कि उनमें ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है, या फिर डी ऑप्शन आपका है, इस संबंध में कोई कदम ना उठाएं। अब इसका सही जवाब क्या होगा, अब आपको बताना है, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रश्न आपसे यही कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड में खोजे गए किसी नवीन तत्व की बड़ी मात्रा में बिजली बन सकती है, इससे प्रदेश में व्याप्त ऊर्जा संकट को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इस स्थिति में सरकार को वहाँ खनन तो कराना चाहिए, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में जो है आपको खनन कराना चाहिए, तभी जो है आपकी जो संसाधन हैं जो आपकी ज़मीन में दबे हुए हैं उनका जो है एक निश्चित मात्रा में हम आप उपभोग करेंगे,
तो जो है कुछ चीज़ें जो बची रहेंगी उसको भविष्य में हम उपभोग कर सकते हैं। यदि एक साथ हम कर लेंगे तो शायद फिर भविष्य में हमको दिक्कत पड़ सकती है। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्याख्या आपके सामने है। अति आवश्यक तत्वों को होते हुए भी सरकार को सीमित मात्रा में खनन करवाना चाहिए। समझ गए ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका जवाब दीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं। पारिस्थितिकी पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। उनसे कहेंगे कि जो दिए गए दत्त कार्य हैं उनमें जो है संबंध में उसके बारे में सूचना खोजें। और साथ ही साथ बी ऑप्शन है, उनके अभिभावक से कहेंगे कि छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा उन स्वयं भी इसमें भाग लें। सी ऑप्शन है, उन्हें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे जिससे उस संबंध में वे पर्याप्त सूचनाएं एकत्र करें व बोध विकसित करें। और डी ऑप्शन है, इनमें से सभी। समझ गए ना भैया। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। अब आप जवाब तो समझ ही गए होंगे, तो चलिए इसका देखते हैं सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये सभी जो है आपके पॉजिटिव हैं। यहाँ पर दत्त कार्य बच्चे को देना चाहिए। समझ रहे हैं ना, दत्त कार्य भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए दत्त कार्य बच्चे को उपलब्ध करवाना चाहिए पारिस्थितिकी तंत्र पर। और साथ ही साथ उनकी जो अभिभावक हैं, बच्चे के जो अभिभावक हैं उनको भी छात्रों को सूचना खोजने तथा उनकी सहायता करना तथा उसमें स्वयं भाग लेना, ये अभिभावकों का भी एक उद्देश्य, एक आवश्यक कार्य है। शिक्षक तो क्लास में अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ अभिभावक को इस पर भी ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें प्रतिदिन इस संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य करवाया जाए जिससे उस संबंध में पर्याप्त सूचनाएं एकत्र हो और तथा बोध विकसित किया जा सके। तो ये जो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन डी जो है आपका उपयुक्त सभी कथन आप बिल्कुल सही है। चलिए व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या आपके सामने है, देख लीजिए व्याख्या को। व्याख्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी पर छात्रों की दत्त कार्य के लिए शिक्षक उससे संबंधित सूचना खोजने तथा उस खोजे हुए चीज़ों को एकत्र करने तथा अभिभावकों द्वारा सहायता करने का निर्देश देगा। साथ ही छात्रों को इससे संबंधित गृह में कक्षा कार्य देगा ताकि छात्र जो है सूचनाएं एकत्र कर उसका बोध विकसित कर सकें। समझ गए ना भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 8 का, कि कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने समझने में रुचि ना ले रहा हो तो उस संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं। सभी को दंडित करेंगे या पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे या फिर उन्हें मैदान में ले जाकर पढ़ाएंगे या फिर उनसे यह बात बताएंगे कि आप उनसे नज़दीकी चिड़ियाघर में ले जाने वाले हैं और इससे जो है सभी छात्र तैयार रहें। तो इसका सही जवाब क्या होगा अब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 का, प्रश्न संख्या 8 का जो है सही मैटर, इसका सही जवाब क्या होगा कि पढ़ाने का तरीका व दोनों बिंदु जो है हम बदल देंगे। पढ़ाने का तरीका व बिंदु को हम बदल देंगे ताकि जो है बच्चा कक्षा में पारिस्थितिकी को पढ़ने के लिए व सुनने समझने के लिए रुचि व अपना सक्रिय भागीदारिता को निभा सके। क्लियर हो गई बात में भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर व्याख्या आपके सामने है, व्याख्या देख लीजिए एक बार। यदि कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने और समझने में रुचि ना ले रहा हो तो पढ़ाने के तरीके एवं बिंदु को दोनों को हम बदल देंगे ताकि छात्र द्वारा पाठ्यक्रम में रुचि उत्पन्न किया जा सके। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 इसका जवाब दीजिए आप फटाफट। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था, किसने किया था आपको ये बताना है। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था, तो पारिस्थितिकीय तंत्र को प्रतिपादित करने वाले महोदय जो हैं A.G. टांसले जी हैं। A.G. टांसले ने जो है पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द को जो है प्रतिपादित किया था। समझ गए भैया। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
आपके सामने व्याख्या आपके सामने दिया है कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है? पारिस्थितिकीय तंत्र में स्थिरता को कौन बढ़ावा नहीं देता है? ऑप्शन आपके सामने है। पारिस्थितिकीय तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, या फिर ऊर्जा की निवेश एवं निर्गम में संतुलन, या फिर आपका विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों की सुचारू रूप से कार्यशीलता, या फिर आपका मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। तो इसमें आपका क्या जो है पारिस्थितिकीय तंत्र में स्थिरता को बढ़ावा नहीं देगा? अब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का जवाब फटाफट दीजिए। तो आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 10 में जो है आपका डी ऑप्शन जो है आपका ये स्थिरता को नहीं बढ़ावा देगा। बाकी जितने हैं आपके ऊर्जा से संबंधित, यानी बी ऑप्शन जो है ऊर्जा की निवेश एवं निर्गम में संतुलन, ये पारिस्थितिकी को बढ़ाएगा। और जो भू रासायनिक चक्रों की बात की जा रही है यानी सर्कल की, वो भी आपके पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर जो है उत्पादन तथा उपभोग, ये दोनों जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भूमिका अपना योगदान देते हैं। समझ गए ना? और मानव जनसंख्या वृद्धि की उपयुक्त दशाएं ये जो है बढ़ावा नहीं देगा बल्कि बाधा उत्पन्न करेगा। समझ गए ना? तो चलिए देखते हैं व्याख्या को। मानव जनसंख्या वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता नहीं आती, बल्कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र का जो है ह्रास होता है। तो साथियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। और आज का जो शिक्षण का मैटर आपके सामने उसने उपलब्ध करवाया, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज का मैटर शिक्षण से था। फिर कल से हम आपको पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रश्नों को उपलब्ध करवाएंगे। शिक्षण का मैटर नहीं रहेगा। शिक्षण का मैटर बस इतना ही था। तो कल की वीडियो में हम आपसे प्रश्नों को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन फिर मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मस्त रहें, खुशहाल रहें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।